अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशिर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज की क्लास में हमने ट्राउज़र की सिलाई करनी है। तो ये पहले हमने आसन की सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई बंद नहीं कर देनी है, यहाँ पे हम रोक देंगे। उसके बाद ये फिर हमने बैक के पल्ले लेने हैं और ये जोड़ लगा लेंगे हम। इस्त्री मार लेंगे जोड़ों पे, और जोड़ का जो दबो है वो ऊपर की तरफ करके बिठाना है, जैसे ये मैंने ऊपर की तरफ करके बिठाया है। इसकी भी आसन की सिलाई हमने पूरी नहीं निकालनी है, यहाँ पे रोक देंगे। उसके बाद हमने साइडों की सिलाई लगानी है। सिलाई हमने पांचे की साइड से शुरू करनी है। ये पांचे की साइड से शुरू करके ऊपर तक लेकर जाएंगे। और ये दबो इतना ही लेना है, नाली में भी, आसन में भी और साइडों में भी, ये जो दबो मैं ले रहा हूँ। अब ये नेफे की साइड से आधा इंच मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब ये बुकरम चिपका लेनी हमने फ्रंट की साइड पे 10 इंच की। चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई 10 इंच है। सेंटर करके कुट के लगा लेंगे। जो हमारी फ्रंट की साइड है, आगे की साइड, उस पर हमने ये बुकरम चिपका देनी है। 1.5 इंच ही हमने नेफा मोड़ना है। ये दबो एक साइड करके बिठा लेंगे। अब ये सीधी साइड है कपड़े की और ये आड़ी साइड है, तो हमने आड़े में काट के पांचे की फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगाना है। क्योंकि कपड़ा कम था तो बैक में भी हमने जोड़ लगाया है और फोल्डिंग के लिए भी जोड़ लगा रहे हैं। ये चौड़ाई इसकी हमने 4.5 इंच रखनी है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कपड़ा कम हो, 2 मीटर कपड़ा हो, तो उसमें किस तरह से हमने जोड़ लगा के एडजस्ट करना है। अब ये लास्टिक, अब इसका हिसाब लगाएंगे हम। कमर जो है, कमर के हिसाब से हमने लास्टिक निकालनी है। 10 इंच हमने फ्रंट पे लास्टिक बुकरम लगाई है, 10 इंच छोड़ के हमने लास्टिक डालनी होगी। कमर हमारी 34 इंच है ऑल राउंड, तो इसका हमने आधा करना है। 34 का आधा हम करेंगे। 34 का आधा बनेगा 17 इंच, तो हमने 17 में आधा इंच ऐड कर देना है। 17 में हम आधा इंच ऐड कर देंगे, 17.5 इंच की लास्टिक डालेंगे। 17.5 की लास्टिक कटिंग करेंगे, तो इससे लास्टिक कंफर्टेबल रहेगी। अगर आपकी लास्टिक टाइट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ये हिसाब लगाकर 1 इंच या 1.5 इंच भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर लास्टिक में खिंचाव ठीक है तो फिर आप इसी हिसाब से डालें।
नेफ़े की चौड़ाई आपने 1.5 इंच ही रखनी है। लास्टिक हमारी 1.25 इंच चौड़ी है, तो आपने ये भी ख्याल करना है कि सिलाई में ना आए लास्टिक। अब यहाँ से बुकरम पे तकरीबन आधा इंच आपने लास्टिक चढ़ा के रखनी है बुकरम के ऊपर, जो हमने बुकरम चिपकाई है। अब ये घेर जो है लास्टिक को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, घेर बराबर कर लेंगे लास्टिक का। और ये सिलाई लगा लेंगे खींच के, और सेंटर में, लास्टिक के सेंटर में होनी चाहिए ये सिलाई। अब पंजे की फोल्डिंग के लिए जो हमने पीस कटिंग किए थे वो लगा लेंगे। ये आप ध्यान से देखें कि मैं किस तरह बिठा रहा हूँ, आपने खुद ही देख के समझना है इसको। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पांचे की पट्टी बिठा लेंगे। पांचा हमने 6 इंच तैयार देना है, तो ये देखें 6 इंच पांचा तैयार आएगा, और यहाँ से हमने आधे इंच का ही दबो लेना है। इस तरह से फोल्ड है, नाली निकालने के लिए इसको इस तरह खोल लेंगे। अब ये दोबारा से हमारा पांचा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो अब ये बंद कर देंगे इसको, नाले निकाल के ये आसन की सिलाइयाँ हम बंद कर देंगे। अब ये देखें, ये दबो इस तरफ है, तो यहाँ से पांचे में भी उसी तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर से अलग तरफ हो, यहाँ से अलग तरफ हो, एक ही तरफ ये दबो बैठा हुआ होना चाहिए दोनों तरफ से।
तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।